2009 में मैं कहीं दुर्गा पूजा देखने के लिए गया था। वहाँ खोइछा भरण का काम हो रहा था, तो मेरी जो माताएं बहनों को देखा कि कोई वहाँ उन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था। तो मेरे को लगा कि मेरे भी कॉलोनी वासी की जो मेरी माता बहनें हैं वो भी तो कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा देखने के लिए जाती होगी, तो उनके साथ भी इसी तरह का कहीं व्यवहार ना होता। तो मेरे मन में वहीं अचानक दिमाग में आया, क्यों ना हम अपने कॉलोनी में कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करके सलाह लें कि हम अपने कॉलोनी में दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं क्या। तो संयोग था कि उसके बाद कुछ दिनों के बाद छठ का त्यौहार था और हम लोग आपस में शाम का जो अर्घ होता है उसमें हम लोग आपस में कुछ मित्रगण हमारे जो हैं वहाँ बैठे हुए थे, जिसमें थे सुधीर जी थे, पप्पू जी थे, जेपी सिंह जी थे और ठाकुर जी थे और गंगा नारायण झा और बहुत सारे व्यक्ति वहाँ हम लोग बैठे हुए थे। तो ये एक मैंने अपनी सलाह उनके पास रखा कि क्या अपने कॉलोनी में हम दुर्गा पूजा कर सकते हैं। तो उन लोग बड़ा सुन करके बड़ा ये हुए, क्योंकि दुर्गा पूजा कहना तो आसान है, लेकिन करने के लिए तो उसमें बहुत सारे आदमी, बहुत सारे मतलब, क्योंकि हम लोग बिहार से आके यहाँ बैठे हैं ना, मंदिर का जगह है, छोटा छोटा सा जगह है, टुकड़े टुकड़े के में सारे प्लॉटें सब थी। तो फर्स्ट टाइम हमने एक 8 नंबर गली में एक छोटी सी जगह थी, वहाँ एक मंदिर था जिसको हम लोग ने ही उस मंदिर को बनवाया था और पहला पूजा हम लोग उस मंदिर से शुरू किए हुए थे। तो उस समय क्या हुआ, पहला पूजा हुआ तो बड़ी अच्छी रिस्पांस जो है हम लोग मिल करके उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर में कुछ तरह अचानक कुछ ऐसी बातचीत हो गई, तो हम लोग पीछे वाली जो जगह है 14 नंबर गली के पीछे में जगह है, वहाँ हम लोग ने 2 साल पूजा किया। लेकिन हमारे जितने भी कॉलोनी वासी थे बहुत सारे ने सहयोग किए, जिसमें प्रमुख जो हैं उनमें सबसे पहले जो ठाकुर जी हैं, सुधीर जी हैं, जेपी सिंह, ये जो टीम था वो बहुत मतलब मेहनत करके इस पूजे को यहाँ तक लाए हुए हैं। तो ये मेरे मन में अचानक एक उसको क्या कहें, मतलब माता रानी की ये था कि हमारी कॉलोनी के लोग जितने भी हैं वो एक जगह एकत्रित होके, क्योंकि एक ऐसा नवरात्रा ही है, दुर्गा पूजा ही है जो हम लोग एक आपस में मिल पाते हैं। नहीं तो सब यहाँ नौकरी पेशे वाले लोग हैं, सुबह जाना, शाम को 8 बजे आना, 9 बजे आना, 10 बजे आना। तो यही कारण था हमारे दिमाग में ये उपज आई थी कि दुर्गा पूजा किया जाए। माता रानी के कृपा से ये हम लोग जो हैं 10वां पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और श्रद्धालु लोग इतने, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ कि माता बहनें इतनी यहाँ आ रही हैं, जो देख करके अंदर से हमारे जो जितने भी लोग हैं इतनी अंदर से खुशी हो रही है कि मैं अपने आप को नहीं कह सकता हूँ खुशी से। और माता से मेरी यही कृपा है, माता रानी से यही उनसे मैं मांगता हूँ उनसे कि ये पूजा सालों साल दर साल चलता रहे। मेरे बच्चे या कोई भी सारे बच्चे मिलकर ये पूजा, जगह जो मिला है माता रानी की कृपा से, इतनी बड़ी जगह जो दिया है, उसको ये लोग सारे उपयोग करें।
जब धीरेन्द्र मोहन जी ने ये बात हमें छठ के शाम के अर्घ्य के समय कहा कि हम लोग क्यों नहीं दुर्गा पूजा करें, तो सुन के थोड़ा सा ये लगा कि ये छोटा पूजा नहीं है, बहुत बड़ा पूजा है, कैसे संभलेगा। लेकिन जब हम अपने मित्र मंडलियों के बीच में इस बात की चर्चा की तो काफ़ी लोग उत्साहित हुए। उन्होंने कहा अगर हम करते हैं तो बहुत ही बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी, क्योंकि हम मिथिलांचल और पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं और दुर्गा पूजा खास के जो बिहार के अंदर है वो काफ़ी बड़े स्तरों पे किया जाता है, तो क्यों ना किया जाए। और सच बात यह है कि हमारी कॉलोनी सबल कॉलोनी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें अधिक से अधिक तन मन धन तीनों से जो मिलके दे सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने आपस में बैठक की और इसमें कुछ मित्रगण जितने भी थे उन लोगों ने कहा कि नहीं किया जाए इस चीज़ को। फिर एक दिन मैं अचानक देखा क्या कि फिर लगा कि जैसे कि हम लोगों की सोच धीमा पड़ रहा, लेकिन अचानक एक दिन देखा कि चंदा का वक्त आ गया है, पूजा का समीप है और अचानक हम लोगों ने चंदा शुरू कर दिया। तो चंदा किया और काफ़ी छोटे अमाउंट से चंदा के साथ हम लोगों ने दुर्गा पूजा का शुरुआत किया, मंदिर से शुरुआत किया। और जो धीरेन्द्र मोहन जी ने देखा था कि कैसे हो, उसको हमने बहुत ही सुंदर तरीके से और आसानी से पूजा को प्रथम पूजा संपन्न किया, जिनके आचार्य श्री दिलीप जी थे और काफ़ी अच्छे ढंग से किया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि जगह भी छोटी हो रही थी और मंदिर में कुछ अव्यवस्था भी बन गई थी, जिस कारण से हम लोगों ने ठीक इनके घर के पीछे एक ज़मीन है, यहाँ के लोगों का ही ज़मीन है, डंगादा गाँव वालों का, उन पे हम लोगों ने उनसे परमिशन लेके शुरू किया पूजा। लेकिन वो भी जगह माता रानी के आशीर्वाद से छोटा पड़ गया। मुझे लगा हम लोगों को एक अष्टमी का दिन में लगा कि नहीं ये भीड़ नहीं से यहाँ रह सकती है, हमें कल होकर कोई परेशानी पैदा हो जाएगी। फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट का एक फ्लड डिपार्टमेंट का लैंड था, फिर परमिशन लेके हम लोगों ने वहाँ पे पूजा स्टार्ट किया और दिनों दिन बढ़ता जा रहा। आज वो पूजा, वो जगह भी छोटी पड़ रही है। ये 10वां पूजा है और 10वां पूजा में ऐसा दिख रहा है जैसे लग रहा है कि एक जैन सैलाब सा उमड़ जाता है आरती के वक्त में। और ये भी सत्य है कि इस पूजा का मुख्य आकर्षण आरती और पूजा का परंपरा रहा हुआ, जिसका निर्वहन धीरेन्द्र मोहन जी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पंडित लोग आए हैं, काफ़ी आचार्य लोग, मिथिलांचल के बड़े बड़े आचार्य लोग यहाँ आए हैं और उन्होंने अच्छी अपनी भूमिका निभाई है। पूजा का जो नॉर्मली विधान है उसमें एक वैदिक विधि से होता है, एक तांत्रिक विधि से, और यहाँ का पूजा जो हम लोगों का है वो वैदिक विधि से होता है। और ये समझिए कि जब पूजा देखने आज कुछ लोग दुर्गापुरी सागरपुर से आए हुए थे जो खुद ही दुर्गा पूजा करते हैं, और वो देख के इतना हैरान हुए कि उन्होंने खुद कहा कि अगली बार मुझे आप खुद आचार्य और पंडित आप प्रोवाइड करेंगे और आपके तहत हम लोग लेंगे, क्योंकि आपका जो पूजा करने का तरीका है और अच्छा है, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मैं मानता हूँ माता रानी के आशीर्वाद से कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उनकी सेवा कर रहे हैं और करते रहें, यही माता रानी से विनती है। या श्री स्वयं जगदिना भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मना हृदये शुभोति
वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांकमानिनयना वंदे मुकुरुना प्रिया वंदे भातजना श्रेयांजनदा वंदे शिवांजनदा। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। 2010 से यह कार्यक्रम चल रहा है और उस समय श्रीमान धीरेन्द्र मोहन जी के द्वारा मुझे बुलाया गया, गंगा जी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में जननी जन कल्याण समिति के द्वारा जो ये नवरात्र पूजा किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम पूजा करने जा रहे हैं, उसमें आप आचार्य रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और 2010 में मैं प्रथम आचार्य के रूप में यहाँ पे देवालय है, यहाँ पे शिव मंदिर है, वहाँ पे ये प्रथम वर्ष का पूजा किया गया। बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे पूजा किया जाता है और जो भी आचार्य आ रहे हैं वो सब बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। और ऐसे ही माता रानी से प्रार्थना कि ऐसे ही ये पूजा उत्तरोत्तर और बढ़िया से बढ़िया होता रहे और उम्मीद है कि ऐसे ही यह पूजा होती रहेगी और बढ़िया होगी। दुर्गा पूजा हो रही है, मतलब इतना अच्छा होता है कि मैं गाँव गाँव का भी बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ गाँव का दुर्गा पूजा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इतने अच्छे से सारा कुछ आरती पूजा सब कुछ इतने अच्छे से किया जाता है कि गाँव का दुर्गा पूजा तो बिल्कुल भी याद नहीं आते कि हाँ गाँव का दुर्गा पूजा है। यहाँ पे 10वां साल है दुर्गा पूजा के, यहाँ पे बहुत अच्छा से दुर्गा पूजा होते हैं, सब कुछ होते हैं, आरती पूजा हवन सब कुछ होते हैं। जो भी सोच के यहाँ पे आते हैं विपिन गार्डन में माता रानी के पास, उसको सब कुछ पूरा होते हैं। बड़े बड़े बच्चे सब है, गाँव नहीं जा पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे माता रानी को बुला के यहीं पे हम लोग पूजा करवाती हूँ। इतना अच्छा से होते हैं जो सबको आस्था एकदम बहुत मन खुश, जो भी आते हैं सब खुश होकर जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। माता रानी तो सर्वत्र हैं, तो यहाँ भी हम लोग दीप दिखा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं टाइम से। सब कुछ गांव का थोड़ा मिस ज़रूर करती हूँ गांव जाना, लेकिन यहाँ भी हम लोगों को माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है, तो हम लोग अपना पूजा सब कुछ पूजा पाठ सब कुछ सेम, जयंती वगैरह सब कुछ सेम करते हैं यहाँ पे भी।
इंसान पूरे साल भर में कभी नहीं मिलता, वो इस पूजा पंडाल में ज़रूर मिल जाते हैं। पूरे कॉलोनी के लोग इस जगह इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, और पूरा कॉलोनी के लोग इस भव्य पूजा को देख के खुशी मनाते हैं और माता का आशीर्वाद पाते हैं। यहाँ जितने भी वॉलेंटियर्स हैं हमारे जननी जन कल्याण समिति के अंदर में, सारे ट्रेंड वॉलेंटियर्स हैं, सबको सेफ्टी का सारा कुछ सिखाया गया है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि पंडाल के समीप ही हमारा एक बहुत बड़ा पानी का तालाब है, जो हमारे लिए बहुत ही शुभ है और सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये पूरे पूर्वांचल का पूजा है, पूरे बिहार का पूजा है। हम लोग जितने भी यहाँ के पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और उसमें ये नहीं है कोई भाषा का, कुछ जात का या कोई प्रांत का, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है। इस 10 दिन जो होता है वो हम लोग सारे लोग जननी जन कल्याण समिति के बैनर के तहत हम लोग काम करते हैं।